इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई जो है वो सामने आई है। गणतंत्र दिवस के दिन इस्तीफा देने वाले बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के खिलाफ यहां पर योगी सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। उनके इस्तीफे से जुड़े पूरे मामले की जांच अब बरेली के मंडलायुक्त करेंगे। जांच अवधि के दौरान अलंकार अग्निहोत्री को डीएम कार्यालय शामली से अटैच किया गया है। गौरतलब है कि नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने सोमवार 26 जनवरी को सरकारी नीतियों से असहमति जताते हुए अपने पद से इस्तीफा सौंप दिया था। उन्होंने विशेष रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के नए नियमों और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़े मामले पर नाराजगी जाहिर की है। अग्निहोत्री ने यूसीसी और यूजीसी माफ कीजिए को लेकर नए नियमों को काला कानून बताते हुए आरोप लगाया था कि ये नए नियम कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शैक्षिक वातावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। यूजीसी के नए नियमों के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए विशेष समितियों, हेल्पलाइन और निगरानी तंत्र के गठन का प्रावधान किया गया है ताकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों की शिकायतों का समाधान किया जा सके। अपने इस्तीफे में अलंकार अग्निहोत्री ने कहा था कि जब सरकार ऐसी नीतियां अपनाती है तो समाज और राष्ट्र को विभाजित करती है, तब उन्हें जागृत करना जरूरी हो जाता है। कानपुर नगर के निवासी अलंकार अग्निहोत्री इससे पहले भी उन्नाव, बलरामपुर और लखनऊ सहित कई जिलों में एसडीएम के रूप में कार्य कर चुके हैं। वे प्रशासनिक हलकों में अपने स्पष्ट विचारों और सख्त कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। इस्तीफे के बाद उन्हें बरेली स्थित अपना सरकारी आवास भी खाली कर दिया था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राज्य की नौकरशाही और राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर जो है काफी ज्यादा तेज हो गया है। देखिए, एक बहुत बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी के सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफे की पेशकश करी है। ये बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए। वो उनका ये इल्जाम है कि ब्राह्मणों के साथ इस वक्त बड़ी ज्यादतियां हो रही हैं। हम ये जानते हैं कि जो कुछ आज हो रहा है, जिस तरह से हमने देखा कि कुंभ के अंदर शंकराचार्य जी के साथ जो ज्यादती हुई है उससे सभी लोगों को तकलीफ हुई है। शंकराचार्य एक सम्मानित व्यक्ति होते हैं और मैं समझता हूँ हिंदू माइथोलॉजी में सिर्फ 4 शंकराचार्य होते हैं, जिसमें से एक ये भी थे। जिस तरह से उनके शिष्यों को मारा पीटा गया, उनकी बाल पकड़ के घसीटा गया, सभी को इस बात की तकलीफ है। और ये जो धार्मिक लोग हैं, इनका सभी लोगों को सम्मान करना चाहिए और हम तो यही समझते हैं कि सब लोग सम्मान करते भी हैं, चाहे वो हिंदू भाइयों के धार्मिक लोग हों, मुसलमानों के हों, सिखों के हों, ईसाइयों के हों, बशर्ते कि कोई बड़ा उनके अंदर लेकुना ना हो, कोई बड़ा अपराध उनके अंदर ना छुपा हुआ हो। तो इस तरह की बातें। फिर यूजीसी के लिए जो एक अध्यादेश है, उसके अंदर बड़ा मसला ये है कि किसको रिजर्वेशन रहेगा, किसको नहीं रहेगा, किसके बच्चे पढ़ पाएंगे, किसके ऊपर क्या इल्जाम लग जाए। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ एक ही जाति के लोग शासन में रहेंगे? मैं समझता हूं कि ब्राह्मण लोग हिंदुओं के अंदर सबसे ऊंची जाति है और सब उनका सम्मान करते हैं और सारे लोग भी उनका सम्मान करते हैं, हम भी उनका सम्मान करते हैं। उनके साथ ऐसा सलूक करना तो कहीं ना कहीं तो हमें ऐसा लगता है कि जिस तरह से मुसलमानों के साथ हो रहा है, अब वो ब्राह्मणों के साथ होने लगा। तो ये सब चीजें बंद होनी चाहिए, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। ये देश सबका देश है। अगर इस पे इस तरह की बातें हुई तो दोबारा ऊंच नीच और छुआछूत इस देश के अंदर फिर शुरू हो जाएगा और मनुवादी सोच आगे बढ़ जाएगी। हमें उससे बचाना है, देश को आगे बढ़ाना है। प्यार मोहब्बत के साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के इत्तेहाद और गठजोड़ के साथ ही देश महाशक्ति बन सकता है, अन्यथा महाशक्ति नहीं बन सकती।
सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री जी अभी जिला अधिकारी आवास से निकले हैं। उनका आरोप है कि उनको करीब 45 मिनट तक जिलाधिकारी आवास में बंधक बना के रखा गया और उनको कहा गया कि 2 घंटे के अंदर अपना जो बंगला है उसको खाली कर दिया। तो सीधे ही सिटी मजिस्ट्रेट उनके आवास से निकलते हैं और आनंद फानंद में अपने जो समर्थक है उनके साथ में अपने आवास पर पहुंचते हैं और सीधे अपने आवास को खाली करने की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर रहे हैं। फिलहाल उनके साथ में तमाम जो समर्थक हैं वो उनको जो गुस्सा है वो फूट पड़ा है और वो सरकार के खिलाफ नारे लगाते नजर आ रहे हैं। बरेली से इंडिया वॉइस के लिए अंकुर चौधरी। तुरंत सचिव साहब को कॉल किया, वहाँ बगल में बैठे थे कि मुझे यहाँ बंधक बना लिया, तो उन्होंने मैसेज पास किया। जब उनको हमने बता दिया कि हमने बता दिया है सचिव साहब को, तो कप्तान साहब भी बगल में बैठे थे, तो उन्होंने बोल दिया कि बता चुके हैं। तब हमें तो आनंद फानंद में जाने दिया, क्योंकि मीडिया में मैसेज पहुंच चुका था। लखनऊ से उनको कॉल आया, जो मेरे लिए बोला गया पंडित पागल हो गया है, स्पीकर फोन पे थे, और कप्तान साहब ने जाके बोला कि अभी अरे आप स्पीकर फोन पे ये सब सुन रहा है। तो आपको बंधक किसने बंधक बनाया आपके लिए? अब ये चेक करिए, इसने भी ये पागल बोला है, समझौता कॉल आइए, इनसे चेक कराइए, इनका कॉल पता कराइए किसने इनके कहा पंडित पागल हो गया। नहीं, सिटी मजिस्ट्रेट साहब ऐसी बात कह रहे हैं, बहुत गंभीरता का विषय, ये छोटा मोटा विषय नहीं है। आप समझिए, सिटी मजिस्ट्रेट साहब एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति है और जो कुछ करा उनने बहुत बड़ा स्टेप है। हर आदमी ये कर नहीं सकता। आप सोचिए, इस पद को छोड़कर कोई कर सकता है? उसके बाद के ऐसे व्यक्ति के साथ हम लोग खड़ा होना है। अगर आज कोई मंगल पांडे जी जैसे खड़े हो रहा है कोई व्यक्ति, हम उसके साथ मजबूती से हैं। चाहे आप हमें जेल भेजिए, लाठी चलाइए, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के, आप प्रेस वालों बंधुओं से निवेदन है, चौथा स्तंभ में आप लोग, हम लोगों को मदद की जरूरत है। हम लोगों की आवाज पहुंचाइए जन जन तक, हम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करवाइए आप लोग। हम सिटी मजिस्ट्रेट साहब की सबसे पहले, बाकी उनके साथ जितने लोग हैं उन पे कार्रवाई, दबाव बनाया जाएगा। इन सब लोगों से आप ही लोग हम लोगों को बचाइए और आप ही लोग क्या इंसाफ दिलाइए। शंकराचार्य जी के साथ जो हो रहा है वो आप समझिए, जब हम लोग क्या औकात है। शंकराचार्य जी के साथ ये स्थिति हो रही है, शंकराचार्य जी के उधर चुड़िया पकड़ पकड़ के लोगों को मारा जा रहा है, उनके शिष्यों को। इससे खराब स्थिति सनातन पे क्या आएगी? हिंदू खतरे में था कब और अब समझ लीजिए हिंदू खतरे में अब है। और शंकराचार्य जी के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद हम लोग नहीं समझ रहे, तो हम लोग असली हिंदू नहीं है। जो ये बात शंकराचार्य जी के बाद शिव जी के अवतार हैं, उसके बाद नहीं समझ रहा, इसका मतलब हम लोग असली हिंदू नहीं है। जो शंकराचार्य जी को नहीं मान रहे, हम उनको हिंदू ही नहीं मानते। जिस तरीके से आज बरेली में देखा गया है कि सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने एक 26 जनवरी, जैसे हम लोग बहुत बड़ा दिन मानते हैं गणतंत्र दिवस के दिन, इस तरीके का कदम उठाया है। ये क्यों उठाना पड़ा उन्हें? आज जिस तरीके से चाहे यूजीसी हो, आपका बनारस की घटना हो, ये दोनों ही घटनाओं से उन्हें दिल पे बहुत बड़ी चोट लगी थी। जिस तरीके से ब्राह्मणों को मारा गया है, लाठी डंडों से मारा गया है। एक तरफ ये भारतीय जनता पार्टी कहती है हम तो हिंदुओं की गवर्नमेंट है और सारे ही सब लोग हमारे संग में हैं। क्या इसी तरीके से हिंदू राष्ट्र बनेगा? हिंदू राष्ट्र में इसी तरीके से लोग पिटेंगे? क्या ब्राह्मण पिटेगा, उनकी चोटी खींची जाएगी? इसी तरीके से लोग अब यूजीसी के जो आप लेकर के आए हैं, लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। इस मुद्दे में क्या चाहते हैं? आपस में लड़ाई लड़वाना चाह रहे हैं? किस तरीके से गृह युद्ध कराने की जो आपकी चाल है उससे आप कामयाब नहीं होंगे। ये काला कानून आपको वापस लेना ही पड़ेगा। तो बरेली एसडीएम सिटी पद से इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री और स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई है। इस दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अलंकार अग्निहोत्री के निर्णय को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि आपके इस्तीफे से मेरे मन में 2 प्रकार की प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हुई हैं। पहली प्रतिक्रिया पीड़ा की है। लोगों को एसडीएम सिटी जैसे पद तक पहुंचने के लिए वर्षों की कठिन मेहनत, लगन और अनुशासित अध्ययन से गुजरना पड़ता है। उनके परीक्षा अतिक्रमण करने के बाद ये पद जो है वो मिलता है। ऐसे में आपने एक ही झटके में उस पद को छूट दिया है, निश्चित रूप से अत्यंत दुख है। वहीं दूसरी प्रतिक्रिया गर्व और संतोष की है। आपने जिस प्रकार सनातन धर्म के प्रति अपनी गहन निष्ठा और आस्था का परिचय दिया है, उससे समस्त सनातन समाज स्वयं को गौरवित महसूस करता है। उन्होंने कहा कि ऐसी निष्ठावान लोग बरेली होते हैं और सनातन समाज उनके लिए निर्णय का हृदय से यहाँ पर जो है स्वागत और अभिनंदन करता है। आप जैसे समर्पित और साहसी लोग जब धर्म की सेवा के लिए आगे आते हैं तो यह समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनता है। आपको सरकार द्वारा दिया गया यह पद भले ही आज ना रहा हो, लेकिन धर्म के क्षेत्र में उनसे भी बड़ा और अधिक सम्मानजनक दायित्व वाला पद जो है वो आपको सौंपने का प्रयास और प्रस्ताव यहाँ पर देता है। जी नारायण, कैसे हैं आप? हम लोगों के मन में 2 तरह की प्रतिक्रिया आपके समाचार सुनने से हो रही है। एक तो दुख हो रहा है कि कितनी लगन से आपने पढ़ाई लिखाई की होगी
तब जाकर के इस पद पर आप आए होंगे। आज एक झटके में आपका पद चला गया। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है और आपका खूब खूब अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं। जो पद सरकार ने आपको दिया था उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। जी 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 अग्निहोत्री जी, नारायण नारायण। देखिए बात तो किसी तरीके से देखिए यहाँ पर जो है अब पूरा मामला गर्माते हुए नजर आ रहा है। हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी जो हैं वो लखनऊ से जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। अनुराग, देखिए पूरा मामला जो है वो काफी ज्यादा अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में क्योंकि देखिए यूजीसी ने जब से नए नियमों को लागू करने की बात कही है तो अब कहीं ना कहीं जाति वाली चीज जो है वो यहाँ पर आ गई है। और जैसी प्रतिक्रिया हम अपने दर्शकों को सुना रहे थे उसमें साफ तौर पर देखिए ये कहा जा रहा है कहीं ना कहीं मुसलमानों के बाद ऐसा ना हो ब्राह्मणों के ऊपर जो है अत्याचार कर रही सरकार। और कई सारे लोग ऐसे हैं जो अब जिला मजिस्ट्रेट के समर्थन में भी आते हुए नजर आ रहे हैं। बेशक देखिए यूजीसी ने जो नए कानून लाए हैं उसको लेकर के लगातार विरोध जो है वो दर्ज कराया जा रहा है और तमाम प्रतिक्रियाएं देखिए हमने अभी अपने दर्शकों को सुनाई हैं जो अलग अलग स्थानों से आई लेकिन बेहद ही प्रभाव रखती है। बरेली की नगर की अगर बात करें तो बरेली में जिस प्रकार से अलंकार अग्निहोत्री अपना इस्तीफा देते हैं, जो तारीख वो चुनते हैं 26 जनवरी की, देखिए वो राष्ट्रीय स्तर पर बेहद महत्वपूर्ण तारीख होती है। जी देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा होता है, उधर से इस्तीफे की खबर आती है और उसके बाद देखिए रात में वो बेहद गंभीर आरोप जब मीडिया के सामने आते हैं तो वो लगाते नजर आए। उनका कहना था कि मुझे बंधक बनाया जा रहा था डीएम बरेली के घर में, साथ में कप्तान साहब भी थे। लखनऊ से फोन आया, लखनऊ से फोन करने वाला कौन व्यक्ति था उसकी जांच भी करी जाए। और साथ में जब वो अपने बंगले खाली करने की बात कहते हैं तो वो ये भी कोड करते हैं कि अब जान को खतरा है, यहाँ से अब जाना होगा। देखिए इन सब चीजों से यूजीसी पर जारी जो घमासान था वो कहीं ना कहीं आगे और बढ़ा है और अब देखिए एक के बाद एक लोग कहीं ना कहीं अलंकार अग्निहोत्री के साथ अपने को कनेक्ट पा रहे हैं। शंकराचार्य से स्वयं उनकी फोन कॉल पर बात हुई, शंकराचार्य ने कहीं ना कहीं साहस उनको दिया और समर्थन भी जताया कि आइए पद है लेकिन आपने जो छोड़ा है वो बहुत ही कठिन प्रयासों के बाद मिलता है। तो देखिए बिल्कुल एक तब की भावना में वो बात कर रहे थे। लेकिन दूसरी ओर देखिए समृद्ध यूजीसी को लेकर के महाघमासान जारी है और जो सवर्ण संगठन है, फिर वो चाहे ब्राह्मण संगठन हो या फिर करणी सेना हो, लखनऊ में भी देखिए आज शाम को जो करणी सेना है उसके तरफ से शाम 4 बजे प्रोटेस्ट कॉल किया गया है लखनऊ के परिवर्तन चौक पे। अभी तक सोशल मीडिया पर जो विरोध दिख रहा था समृद्ध या फिर जो लोग आपस में बातों में कर रहे थे इस विरोध को, अब वो देखिए फिजिकल भी नजर आएगा, विरोध के रूप में, प्रोटेस्ट के रूप में, धरने के रूप में, तख्तियां हाथों में होंगी। तो देखिए ये मोड अब स्विच हो गया है और कहीं ना कहीं यूजीसी पे जो जारी घमासान है वो जल्द शांत होता नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल देखिए अनुराग, क्योंकि अब देखिए लगातार ये बात कही जा रही है कि अगर ये कानून आता है तो कहीं ना कहीं जो सौहार्द है, जो विश्वविद्यालयों में एक समानता होती है वो खत्म हो जाएगी। और इसी को लेकर देखिए अपना रुख जो है वो पहले भी, क्योंकि जैसे खबर हमने चलाई तो साफ तौर पे ये भी कहा गया कि देखिए बाकी जिन जिलों में भी उन्होंने कार्य किया वहां पे भी जो है अपनी बात काफी बुलंदी के साथ रखते हुए वो नजर आते थे। उसी चीज को देखिए आज जो है उन्होंने अब इस्तीफे के रूप में भी रखा है और साफ तौर पर कहा कि देखिए जो समानता होती है एक विश्वविद्यालय में वो कहीं ना कहीं खत्म होते हुए नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए अलंकार अग्निहोत्री का साफ कहना था कि वो यूजीसी के नए कानूनों के विरोध में है और शंकराचार्य और उनके समर्थकों के साथ जो उनपे अपमान हुआ प्रयागराज की धरती पर वो उसके विरोध में है। और देखिए यूजीसी में जो कानून है उनको लेकर के जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं या फिर बात कर रहे हैं या फिर अलंकार अग्निहोत्री की अगर हम बात करें तो वो स्वयं इसी को कहते हैं कि एक समानता जो कॉलेज में होनी चाहिए उसे आप भेदभाव के रंग में बदल रहे हैं। भेदभाव का रंग ऐसा कि अगर कोई आरोप सवर्ण जो है छात्रों पर लगता है तो वो फिर तुरंत मान लिया जाएगा, लेकिन अगर वो गलत पाया जाता है तो उसको लेकर के कोई कमेटी नहीं है। देखिए कहीं ना कहीं यही एक कानून में जो ट्रेंड है वो लोगों को ज्यादा स्ट्राइक कर रहा है, उसके चलते जो प्रोटेस्ट है उसकी बातें सुनने को मिल रही है। देखिए इस्तीफे की बात सुनने को मिली है और उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए 11 लोगों ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है, कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है और वो मोस्ट ऑफ द जो प्रवक्ता है वो जो काफी जगह कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता ब्राह्मण कैटेगरी से आते हैं
और देखिए क्योंकि बहुत समय से वो काम कर रहे थे, लेकिन जब से यूजीसी बिल आया उनका साफ तौर से कहना है कि हम इस बिल के चलते। चलो ठीक है अनुराग, आप जो है बने रहे हमारे साथ, तमाम जानकारी जो है हम आपसे इस पूरे मामले में जो है साझा करते रहेंगे। तो आपको बता दें अगली खबर जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है कि किस तरीके से यहाँ पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के नए नियमों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के भीतर असंतोष खुलकर जो है वो सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में एक साथ 11 भाजपा पदाधिकारियों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफे यूजीसी के नए नियमों के विरोध में दिए गए हैं, जिन्हें लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिली है। इस्तीफे देने वालों में आपको बता दें बख्शी तालाब विधानसभा क्षेत्र के कुम्हार मंडल के महामंत्री आलोक तिवारी भी शामिल हैं। अपने इस्तीफे में शामिल आपको बता दें आलोक तिवारी ने आरोप लगाया है कि यूजीसी के नए नियमों को लागू कर स्वर्ण समाज के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह कानून शिक्षा व्यवस्था में असंतुलता पैदा करेगा और आपको बता दें कहीं ना कहीं असंतुलन के चलते जो योग्य छात्र हैं उनके अधिकारों का हनन भी यहां पर होगा। पदाधिकारियों ने साफ तौर पर देखिए कहा है कि सामूहिक रूप से सरकार और पार्टी नेतृत्व में इस नियम का पुनर्विचार करने की मांग की गई है। उनका कहना है कि यदि कानून को वापस नहीं लिया गया तो विरोध और तेज किया जाएगा। एक साथ किस तरीके से यहां पर 11 भाजपा पदाधिकारियों के इस्तीफे को संगठन को लिए अब एक बड़ा झटका कहीं ना कहीं माना जा रहा है और इसी मुद्दे पर अब जो है राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी जो है काफी ज्यादा तेज हो गई है। तो आपको सूची की तस्वीर भी दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पे जो लगातार बनी हुई है, किस तरीके से यहां पर जो है अब 11 बीजेपी पदाधिकारियों ने जो है अपने इस्तीफे दिए हैं, जिसमें कई सारे वरिष्ठ नेता भी शामिल बताए जा रहे हैं। तो आपको बता दें किस तरीके से यूजीसी को लेकर विधायक प्रतीक भूषण सिंह का पहला बयान भी जो है वो सामने निकल के आया। आपको बता रहे ट्वीट जो है उनका वो सामने निकल के आया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि इतिहास के दोहरे मापदंडों की गहन विवेचना की जाए और आपको बता दें किस तरीके से यहां पर जो है अब उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वर्षों से शिक्षा व्यवस्था और अकादमिक ढांचों में एकत्रित दृष्टिकोण हावी हो रहा है, जिससे असंतुलन पैदा हो रहा है और कहीं ना कहीं संतुलित करना इसको काफी ज्यादा आवश्यक है। प्रतीक भूषण सिंह ने कहा है कि यूजीसी जैसे संस्थानों का दायित्व केवल पाठ्यक्रम निर्धारित तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इतिहास, संस्कृति और संविधान को निष्पक्ष और तत्वाधान रूप से प्रस्तुत किया जाए। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि देश की युवा पीढ़ी को आधे अधूरे तथ्यों के बजाय संपूर्ण और सच्चा इतिहास जानने का अधिकार है। विधायक ने यह भी कहा है कि भारत की प्राचीन परंपराओं, सांस्कृतिक और योगदान को लंबे समय तक नजरअंदाज किया जाएगा, जबकि कुछ कलाकंदे और बढ़ चढ़कर इसमें जो है हिस्सा लेंगे। अब जरूरत है कि इतिहास लेखन में संतुलन, पारदर्शिता और राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने भरोसा दिया कि यूजीसी इस दिशा में कहीं ना कहीं अब सकारात्मक और ठोस कदम उठाएगा। तो अनुराग तिवारी हमारे संवाददाता जो हैं लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं सीधे। अनुराग, आप देखिए अब जो है यहाँ पर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने निकल के आ रही हैं। 11 पदाधिकारियों का इस्तीफा देना कहीं ना कहीं देखिए राजधानी लखनऊ में अगर ऐसी खबर सामने निकल के आ रही है तो चिंता का विषय बीजेपी के लिए भी है और लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि ये जो विचार है इसको पुनर्विचार करने की जरूरत है, यानी कि फिर से जो है इसमें रीथिंक करने की जरूरत है, जो डिसीजन यहाँ पर सरकार की ओर से लिया गया है। इस समृद्ध देखिए इतने समय बीजेपी के सामने दो जी, जहां एक और बीजेपी का पुराना वोट बैंक में ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय, वैश्य, ये पूरा समाज जो है, जो सवर्ण जाति का समाज है, वो कोर रूप से बीजेपी का वोट बैंक रहा है और बीजेपी भी इसको कोर रूप से वोट बैंक अपना मानती है। एक तो ये मोर्चा है जो आउट ऑफ द पार्टी कहीं ना कहीं नाराज है और अब देखिए प्रोटेस्ट के रूप में दिख रहा है। दूसरी तरफ अब बीजेपी के सामने एक और मोर्चा है, वो है अंदर का मोर्चा। अंदर के मोर्चे में जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं या तमाम ऐसे नेता हैं जो कि बहुत समय से किसी जगह पे काम कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी को मजबूत कर रहे थे, अब वो छोड़ करके जा रहे हैं। देखिए बीकेटी की अगर बात करूं, जहां से ये इस्तीफे का दौर शुरू हुआ है, बीकेटी क्षेत्र में योगेश शुक्ला बीजेपी के विधायक है, इसके पहले अविनाश त्रिवेदी विधायक हुआ करते थे। तो देखिए 2 टेन्योर यानी 10 साल का पूरा जो ये स्लॉट है ये बीजेपी के नाम है और कहीं ना कहीं इसमें कार्यकर्ताओं का एक बड़ा रोल है। लेकिन अब नाराजगी है, इस्तीफा दे दिया गया है और यूजीसी के चलते इस्तीफा दिया गया है। ऐसे में देखते कि बेहद गंभीर हो जाता है क्योंकि आने वाले चुनाव भी है 27 में। बिल्कुल बीजेपी के लिए जब कार्यकर्ता ही उनके नाराज हो जाएंगे तो चुनाव के लिए जाएगा कौन बूथ में, बूथ पर जाकर के कम्युनिकेट कौन करेगा। सामने पीडीए प्रहरी का मोर्चा है, ये भी देखना है। लेकिन समृद्ध इन सब चीजों के बीच में देखिए आप देखिए कहीं ना कहीं जो पार्टी के अंदर ब्राह्मण नेता है, ब्राह्मण कार्यकर्ता है, उनके अंदर भी एक असंतोष की भावना उत्पन्न हो रही है
और उनका साफ कहना है कि देखिए ये जो यूजीसी का कानून है इसे आप रद्द कीजिए, वापस से इसको देखिए, इसको वापस से रिहेयर करिए और उसके बाद जो कुछ हो सकता है वो करें। बिल्कुल, देखिए अनुराग, एक काफ़ी बड़ा चिंता का विषय कहीं ना कहीं पार्टी के लिए भी बना हुआ है। और क्योंकि देखिए अगर स्वर्ण जातियों की बात की जाए तो अपने आप में एक अच्छा खासा वोट प्रतिशत जो है वो रखते हैं। ऐसे में उनके कई सारे जो इन जातियों स्वर्ण जातियों से जितने भी नेता हैं कहीं ना कहीं अब वो नाराज जो हैं दिखाई दे रहे हैं इस कानून के आने के बाद और इस नियम के आने के बाद। ऐसे में 27 के चुनावों की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा खासा असर जो है वो बीजेपी को सहना पड़ सकता है। बिल्कुल समृद्ध, अगर पंडित जी को नहीं साधा या ठाकुर साहब नहीं सधे जी। तो कहीं ना कहीं अब की बार संकट बीजेपी अपने लिए स्वयं ले लेगी, क्योंकि बीजेपी के अंदर जो कार्यकर्ता के रूप में अधिकतर लोग इन्वॉल्व है वो देखिए, कमेटी की अगर बात करूँ तो उसमें एक अधिक ब्राह्मण है। 42 विधायक, अभी देखिए हाल में ही जो ब्राह्मण विधायक थे वो बाटी चौखा पर बैठे, बाद में नोटिस भी मिला, लेकिन 42 की देखिए संख्या वहां पर भी है। और देखिए अगर मैं ब्राह्मणों की बात करूं या क्षत्रियों की बात करूं तो ये वो वर्ग है जो अपने आप को पूरी तरीके से बीजेपी से कनेक्ट मानता है, लेकिन जब इस तरह की चीजें आती है यूजीसी को लेकर के तो जो वो हार्डकोर बैंक है, वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं कटता है, अलग जाता है। और ऐसे में 27 का चुनाव देखे सामने ही और उसके पहले ऐसा कुछ हो जाना कहीं ना कहीं एक संकट का जो समय है वो बीजेपी के लिए भी है और बीजेपी के लिए यूजीसी का कानून में देखिए बदलाव भी अब संकट दे सकता है। एक तरफ ओबीसी, एससी, एसटी जातियां हैं जो कहीं ना कहीं खुश हैं कि अब देखिए जो हमारे साथ भेदभाव होता था उसको लेकर के अब चीजें जो है वो आ गई है, लेकिन कुछ क्लाउड जो है उससे बदले हुए हैं। ऐसे में सवर्ण भी नाराज है, वापस लेते हैं इस चीज को तो एससी, एसटी, ओबीसी नाराज हो जाएंगे। यथास्थिति रखते हैं तो जो जनरल वर्ग के लोग हैं वो इसमें नाराज हो जाएंगे। तो बीजेपी के लिए देखिए 2 फैक्टर्स हैं सामने, अगर इसको रद्द करते हैं तो भी नुकसान है और यथास्थिति बरकरार रखते हैं तो भी इसमें जो है वो इसमें नुकसान ही होना है। समृद्ध, अभी आपने परसेंटेज की बात करी थी कि ब्राह्मण भी या क्षत्रिय भी जो पूरे सवर्ण समाज के लोग हैं इनका भी एक बड़ा जो आबादी है वो उत्तर प्रदेश में है। 10 से 15% की वो आबादी है जो उत्तर प्रदेश की समृद्धि है होल्ड करते हैं जी। प्रमुखतर शहरों में भी बड़ी आबादी है, लखनऊ, कानपुर, ये तमाम ऐसी जगह है जहाँ पर सवर्ण बहुल क्षेत्र और तमाम ऐसी सीटें हैं जो सवर्ण बहुल है। उत्तर प्रदेश में 100 विधानसभा सीटों पर जो ब्राह्मण वोट है वो डिसाइड करता है कि कौन वहां से राजा होगा। देखिए एक बहुत बड़ी यूजीसी का कानून जब आया तो कहीं ना कहीं पूरा स्लॉट ऑफ द स्लॉट जो है वो लोगों में ये बात पहुंची कि ये कानून हमारे लिए सही नहीं है। खासतौर पर सवर्ण समाज जो है वो पूरी तरीके से प्रमुखता से अपनी बात भी रखता आ रहा है। सामने चुनाव, तमाम सीटों पर सवर्ण समाज के लोगों का प्रभाव है, कैसे बीजेपी इसे कोप अप करती है ये देखने पर है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुराग आपका तमाम जानकारी हमारे साथ इस विषय पर साझा कर लगे। नजर जो है आप इस पूरी खबर पे अपनी बनाए रखें। अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि धनसाली से पूर्व विधायक और गद्दावर नेता बलबीर सिंह नेगी का निधन जो है वो हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे और देहरादून के कैलाश अस्पताल में उनका उपचार जो है चल रहा था। उनके निधन की खबर मिलते ही घनसाली क्षेत्र सहित पूरे टिहरी जनपद और राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर जो है वो दौड़ गई। बलबीर सिंह नेगी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बेहद बुनियादी स्तर से की थी और जनता के बीच मजबूत पकड़ बनाई थी। वे एक बार संयुक्त उत्तर प्रदेश विधानसभा और 2 बार उत्तराखंड विधानसभा में घनसाली क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उनके निधन से क्षेत्र में एक अनुभवी, जनप्रिय और संघर्षशील जनता को खो दिया। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप बने रहें और देखते रहें सिर्फ इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।